नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अयोध्या मामले को लेकर घेरा। उन्होंने अयोध्या में हुए भूमि सौदों की जांच की मांग की। साथ ही कहा कि इन सौदों में अरबों का घोटाला हुआ है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने फिर सीएम नीतीश कुमार पर किया हमला। साथ ही तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को बेबस और लाचार भी बताया। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के हक में सुनाया एक बड़ा फैसला। अदालत ने साफ तौर पर कहा, कोई भी मुस्लिम तलाकशुदा महिला पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है। दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि राजकुमार आनंद दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री के पद पर थे। जानकारी के मुताबिक नवंबर 2023 में राजकुमार आनंद के घर ईडी की रेड पड़ी थी। अब इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों से धरना खत्म करने की अपील की। आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर पर लगभग 4.5 महीने से किसान दे रहे हैं धरना। महाराष्ट्र के वर्ली में हुए हिट एंड रन मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ चल रही है। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। वर्ली हिट एंड रन मामले पर बोलते हुए 10 जुलाई को शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने एक महिला की मौत को अमानवीय कृत्य बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को जेल से रिहा नहीं किया जाना चाहिए। सरकार आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। ये कोई सामान्य मामला नहीं है। आप आरोपी के पिता के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर सकते हैं। मुंबई पुलिस को अब अंडरवर्ल्ड गिरोह के साथ उसके संबंध की जांच करनी होगी और वो अपनी संपत्तियों और इस तरह के शौक को कैसे वहन करने में सक्षम है, साथ ही सीएम का करीबी कैसे बन गया, इसका भी खुलासा होना चाहिए। आरोपी नशे में था और ये बात उसके मेडिकल रिपोर्ट में आ सकती थी। इसके लिए उसे 3 दिन तक कहीं छिपा कर रखा गया। जिस तरह उसके द्वारा नशीली दवा के नशे में एक निर्दोष महिला को कुचलकर मार डाला जाना अमानवीय है। ऐसे लोगों को जेल से रिहा नहीं किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में सीबीआई कार्रवाई को लेकर ममता सरकार को एससी से राहत मिली है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुकदमे को सुनवाई के योग्य माना है और इसी के साथ केंद्र की दलील को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी सरकार को बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुकदमे को सुनवाई के योग्य माना है और इसी के साथ केंद्र की दलील को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कानून के अनुसार उसके गुणदोष के आधार पर आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस वी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने ये फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के उस वाद को विचारणीय माना जिसमें आरोप लगाया गया कि राज्य द्वारा सामान्य सहमति वापस लिए जाने के बावजूद सीबीआई मामलों की जांच कर रही है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हम कानूनी मुद्दों की जांच करेंगे और 2018 में आम सहमति वापस लेने के बावजूद क्या सीबीआई पश्चिम बंगाल में केस दर्ज कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की इस दलील को खारिज किया है कि उसे धारा 131 के मुकदमे में प्रतिवादी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि सीबीआई सीधे केंद्र के अधीन नहीं है। कठुआ आतंकी हमले पर कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मोदी सरकार को घेरा है। साथ ही उन्होंने कहा कि लगातार हो रहे आतंकी हमले पर कांग्रेस गंभीर चिंता जताती है। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने भी चिंता जाहिर की है। हरियाणा की रोहतक लोकसभा सीट से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की भी कठुआ आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कठुआ में सेना पर हुए कायरतापूर्व हमले को निंदनीय बताया। चिंता की बात है कि 1 महीने के अंदर 5वां आतंकी हमला है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आगे कहा कि ठीक इस तरह का हमला दिसंबर 2023 में राजौरी में हुआ था, जिसमें 4 जवान शहीद हुए थे। कुलगाम में अभी कुछ दिन पहले 2 जवान शहीद हुए। 26 जून को रोना में भी एक आतंकी हमला हुआ। इसके अलावा 9 जून को बस पर हमला किया गया। लगातार हो रहे आतंकी हमलों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गंभीर चिंता जताती है। उन्होंने कहा कि जिस गंभीरता से सरकार को इन हमलों को लेना चाहिए, उस गंभीरता से सरकार इन आतंकी हमलों को नहीं ले रही है। राजस्थान में आज भजन लाल सरकार ने बजट पेश किया, जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। ऐसे में कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने सरकार को घेरा है। उन्होंने राजस्थान के बजट पर कहा कि बीजेपी की सरकार ने जो वादे किए थे उसे भी पूरा नहीं किया जा सका। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश किया है। इस बजट में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि इसमें कुछ खास नहीं है। किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों के लिए कुछ बड़े वादे नहीं किए गए। उन्हें उम्मीद है कि बजट और बेहतर आएगा। सचिन पायलट ने कहा कि इसके पहले उनकी सरकार ने जो वादे किए थे उसे भी पूरा नहीं किया जा सका। लोगों को उम्मीद थी बहुत कुछ होगा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल पाया। इस बजट में कुछ भी खास नहीं है, बस पढ़ा गया है। इस बजट में कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई।
वित्त मंत्री दिया कुमारी जब बजट पेश कर रही थी तो उस दौरान कांग्रेस के कई नेता शोर करने लगे। यहां तक कि नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष ने कई बार टोका टाकी की, लेकिन पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने इस दौरान कुछ भी नहीं कहा। बिहार का सियासी पारा इन दिनों चढ़ा हुआ है। ऐसे में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने फिर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर बिहार सरकार को घेरा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरे विश्व में इतना असहाय, अशक्त, अमान्य, अक्षम, विवश, बेबस, लाचार और मजबूर कोई मुख्यमंत्री होगा जो बीडीओ, एसडीओ, थानेदार से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों और यहां तक कि संवेदक के निजी कर्मचारी के सामने बात बात पर हाथ जोड़ने और पैर पकड़ने की बात करता हो। आपको बता दें कि तेजस्वी ने कहा कि बिहार में बढ़ते अपराध, बेलगाम भ्रष्टाचार, पलायन और प्रशासनिक अराजकता का मुख्य कारण ये है कि एक कर्मचारी तक मुख्यमंत्री की नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता और क्यों नहीं आदेशों का पालन करता, ये विचारणीय विषय है। तेजस्वी ने आगे कहा कि इसमें कर्मचारी और अधिकारियों का अधिक दोष भी नहीं है। एक कमजोर, बेबस मुख्यमंत्री के कारण बिहार में होना वही है जो चंद सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों ने ठाना हो, क्योंकि अधिकारी भी जानते हैं कि 43 सीट वाली तीसरे नंबर की पार्टी के मुख्यमंत्री हैं वो। उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का बढ़ता ग्राफ देख भाजपा के खेमे में खलबली मची हुई है। ऐसे में नेताओं के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। वहीं अयोध्या के मामले को लेकर सियासत गर्म है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में हुए भूमि सौदों की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि इन सौदों में अरबों का घोटाला हुआ है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या में बाहरी लोगों ने आकर बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदी हैं और ये सब मुनाफा कमाने के लिए किया गया है। इसका स्थानीय लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ। वहीं इस बार लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट बीजेपी हार गई और समाजवादी पार्टी ने जीती है, जिसके बाद से लगातार अखिलेश यादव अयोध्या पर फोकस किए हुए हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने एक्स पर शेयर करते हुए कहा कि जैसे जैसे अयोध्या की जमीन के सौदों का भंडाफोड़ हो रहा है, उससे ये सच सामने आ रहा है कि बीजेपी राज में अयोध्या के बाहर के लोगों ने मुनाफा कमाने के लिए बड़े स्तर पर जमीन की खरीद फरोख्त की है। बीजेपी सरकार द्वारा पिछले 7 सालों से सर्किट रेट न बढ़ाना स्थानीय लोगों के खिलाफ एक आर्थिक षड्यंत्र है। इसकी वजह से अरबों रुपए के भूमि घोटाले हुए। यहाँ आस्थावानों ने नहीं बल्कि भूमाफियाओं ने जमीनें खरीदी हैं। दिल्ली में इन दिनों सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आप भाजपा एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में आप मंत्री आतिशी ने एक बार फिर भाजपा को घेरा है। साथ ही भाजपा पर झूठे वादे फैलाने का आरोप भी लगाए हैं। दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने आज बीजेपी पर बिजली बिलों में बढ़ोतरी को लेकर झूठे वादे फैलाने का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा पिछले कई दिनों से भ्रम फैला रही है। सरकार ने बिजली की कीमतें पीपीएसी बढ़ा दी है। भाजपा की समस्या ये है कि जहां भी उनकी सरकारें हैं वहां सबसे महंगी बिजली मिलती है। वे खुद अपने राज्य की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे और दिल्ली सरकार पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि DIRC के निर्देशों में साफ कहा गया है कि सितंबर तक पीपीएसी शुल्क नहीं बढ़ाया जाएगा। डिस्कॉम में प्रावधान है कि अगर गर्मियों में बिजली की चरम मांग होती है तो खासकर जब उन्हें ऊंची कीमत पर बिजली खरीदनी होती है तो उस दौरान वे अल्पकालीन आधार पर पीपीएसी को 7.5% तक बढ़ा सकते हैं। ये कोई नया प्रावधान नहीं है, ये 10 साल से अधिक समय से मौजूद है। अक्सर ग्रामीणों में क्योंकि हम कनेक्शन काटे बिना बिजली प्रदान करते हैं, डिस्कॉम 1-2 महीने के लिए अपने पीपीएसी शुल्क को 7% तक बढ़ा देते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार या DERC द्वारा बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाई गई। इसलिए भाजपा को भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब से दोबारा कुर्सी संभाली है, जब से काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में सीएम सोरेन अपने मंत्रियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं और बड़ी बड़ी घोषणाएं भी कर रहे हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल के सदस्यों ने अपने विभागों में पहुंचकर कामकाज संभाल लिया है। कार्यभार संभालने के बाद मंत्रियों ने कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करने और रोजगार और विकास के मामलों को तेजी से बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। आपको बता दें कि झारखंड में 2 से 3 महीने के अंदर चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होने की संभावना है। झारखंड में अब नौकरी की बहार आने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वैसे सभी नियुक्तियां जो प्रक्रियाधीन हैं, उन नियुक्ति प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा किया जाए। सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में मानव संसाधन का अभाव होने से विभागीय कार्य क्षमता के साथ साथ सरकार की जनहित में संचालित योजनाओं परियोजनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सभी नियुक्तियां निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरी कर ली जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सितंबर महीने 2024 के अंत तक राज्य सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों में लगभग 30,000 रिक्त पदों पर नियुक्ति किए जाने का लक्ष्य है। इन नियुक्ति को हर हाल में पूरा करने की दिशा में हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।
है।